सैलाबी रैले सिंध दाखिल हो रहे हैं। मुल्क भर में 1000 अफराद जाँ भाग हो चुके। वज़ीर-ए-आज़म ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। कहा कि सोशल मीडिया पर कौमी इदारों की तस्दीक की जा रही है। जहर उगलने वालों का पता लगाकर उनका सर कुचलना होगा। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ भाग। निजी तालीमी इदारे भी बंद रहे हैं। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के आज होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी। कोरिंग नदी में डूबने वाली 4 में से 2 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। मली नदीर में तुगयानी के बाद सुपर हाईवे से नेशनल हाईवे लिंक रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। रेंजर्स और पुलिस की नफरी शहरियों की रहनुमाई के लिए सड़कों पर मौजूद। भारत आबी जहारियत से बाज नहीं आया। मुसलसल चौथे रोज दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। हेड गंडा सिंह वाला, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मिंचनाबाद में फांसी बंद टूटने से बस्ती नूर मोहम्मद समेत 8 देहात में सैलाबी पानी दाखिल। सियालकोट में दरियाई तवी पर बनाया गया आरजी पुल टूट गया। बजवात के 85 देहात का सियालकोट से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। दरियाई चुनाव में हेड पंचनत पर इंतहाई ऊंचे, जबकि हेड तरीमों पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बिलावल भुट्टो का मोरिया बंद रतोडेरो का दौरा। जाम खान शोरू की बिलावल भुट्टो को बंदों की मजबूती पर ब्रीफिंग। जाम शोरू, नासिर हुसैन शाह, एजाज जखरानी और जमील सोमरू भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। लाड़काना में बिलावल भुट्टो ने दरियाए सिंध पर तामीर मोरिया अगानी लोप बंद का दौरा भी किया। और वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने कौमी पैगाम अमन कमेटी कायम कर दी है। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी कौमी कमेटी बराए तश्कील बयानिया की ज़ैली कमेटी होगी। कौमी पैगाम अमन कमेटी इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी के खात्मे, फ़िरकावारियत और नफरत अंगेज़ तकारीर के खिलाफ कौमी सतह पर मुतफ़िक़ा बयानिया मुरतब करने की ज़िम्मेदार होगी। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात करेंगे। भारत आबी जारहियत से बाज न आया। मुसलसल चौथे रोज दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। हेड गंडा सिंह वाला, हेड सलमान के और हेड इस्लाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मिंजनाबाद में हिफाजती बंद टूटने से बस्ती नूर मोहम्मद समेत 8 देहात में सैलाबी पानी दाखिल। सियालकोट में दरियाए तवी पर बनाया गया आरजी पुल टूट गया। बजवात के 85 देहात का सियालकोट से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया चराब में हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड तरीमों पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। जलालपुर पीरवाला सैलाबी रैलों की जद में सुपर बंद टूटने के बाद पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। घरों में मैसूर हजारों मुतासरीन इनखला के लिए मदद की मुंतज़िर। रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। उधर लियाकतपुर के इलाके नूरवाला में कश्ती उलटने से जांबाक अफराद की तादाद 6 हो गई। मजीद 9 अफराद की तलाश जारी। मुल्तान में सैलाब की शिद्दत में कमी। हेड मोहम्मद वाला पर नस्ब गेज पर पानी की सतह गिरने लगी है। शेर शाह बंद तोड़ने का फैसला मुलतवी कर दिया गया। शेर शाह बंद और हेड मोहम्मद वाला पर ट्रैफिक खोल दी गई। इंतजामिया के मुताबिक 2 से 4 दिन में पानी का बहाव कम हो जाएगा। दरिया सिंध की लहरों में तुगयानी। कंदकोट में कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब गया। गांव रईस मेंगल चाचड़ में सैलाबी लहरें 23 साल नौजवान को बहा ले गईं। खानपुर के करीब दरिया सिंध में 7 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। चाचड़ा शरीफ के मकाम पर नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। सैकड़ों अफराद की नकल मकानी। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 4,93,281 क्यूसिक हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रतोडेरो आमद। मोरिया बंद का मुआयना किया। सूबाई वजीर जाम खान शोरू ने बिलावल भुट्टो जरदारी को बंदों की मजबूती पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी मीरपुर भी गए। अमीर बख्श भुट्टो से मुमताज़ अली भुट्टो की वफात पर इज़हार अफसोस किया। फातिह खानी भी की। नासिर हुसैन शाह, एजाज जखरानी और जमील सोमरू भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हमरा थे। वज़ीर आला मरियम नवाज का एक हफ्ते में मुल्तान का दूसरा दौरा। मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। सैलाब ज़दा इलाकों का मुशाहिदा करने के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज जलालपुर पीरवाला पहुँच गईं।
फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात, सहूलतों का जायजा लिया। इंतजामिया को मुतासरीन की तमाम ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कतर पर इसराइली हमले से लाताल्लुकी का इजहार। कहा कि दोहा पर हमला मेरा नहीं, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का फैसला था। कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है जिस पर हमला अमरीका के अहदाफ में शामिल नहीं। जैसे ही इसराइली हमले का इल्म हुआ फौरी कतर को बताया, मगर बदकिस्मती से देर हो गई। हमले के बाद नेतन्याहू से बात हुई। उन्होंने कहा कि वो अमन चाहते हैं। ये अफसोसनाक वाक़या अमन का मौका भी साबित हो सकता है। ट्रूथ सोशल पर मजीद लिखा कि अमीर कतर और वज़ीर-ए-आज़म से बात की है, यकीन दिलाया कि दोबारा ऐसा हमला नहीं होगा। ये जंग अब ख़त्म होनी चाहिए। तमाम यरगमाली और लाशों की रिहाई चाहता हूँ। कतर इसराइली हमले का जवाब देने का हक महफूज रखता है। दोस्त ममालिक से राब्ते में हैं। जल्द अमली इक़दामात का ऐलान किया जाएगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का इसराइली हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, नेतन्याहू अमन की तमाम कोशिशों को सबूताज कर रहे हैं। हम ऐसे नुक्ते पर पहुँच गए हैं जहाँ इस तरह की बर्बरियत के खिलाफ इज्तिमाई इक़दाम ज़रूरी हो चुका। दूसरी जानिब अमीर कतर का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। अपने बयान में कहा, सदर ट्रंप ने कतर की खुद मुख्तारी पर हमले की शदीद मजम्मत की। इसराइली हमला लापरवाही पर मबनी मुजरिमाना कार्रवाई थी। हम सलामती और खुद मुख्तारी से मुताल्लिक़ इक़दामात करेंगे। कतर पर इसराइली हमले के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। पाकिस्तान और अलजायर की दरख्वास्त पर तलब किया गया इजलास रात 10 बजे होगा। दुनिया भर से इसराइली हमलों की मजम्मत का सिलसिला भी जारी। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि कतर के सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम की हिमायत करते हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने इसराइली हमलों को नाकाबिल कबूल करार दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर ने कहा कि इसराइली हमले से ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ने का खदशा है। तुर्क सदर ने इसराइली हमला जंगबंदी मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश करार दिया है। कतर के खिलाफ इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान, कतर और फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दोहा पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है, जिससे इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँच सकता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, इसराइली हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इंसानी उसूलों की पामाली किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आम शहरियों और खुद मुख्तार रियासत को निशाना बनाना नाकाबिल दिफा कदम है। कतर पर इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया। खाम तेल की कीमत इजाफे के बाद $62.63 फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में भी इजाफा, फी बैरल कीमत $66.39 हो चुकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। अदालत की अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को पेश करने की हिदायत। लाहौर के सरकारी अस्पतालों के हालात नहीं बदल सके। जिना अस्पताल के चौथे फ्लोर की सीलिंग गिर गई। एक वार्ड बॉय जख्मी हो गया। जरा के मुताबिक सीलिंग गिरने का वाकया बारिश के दौरान छतें टपकने से पेश आया है। वार्ड रीडैम्पिंग के बाद एक हफ्ते पहले इंतजामिया के हवाले किया गया था। नेपाल में वज़ीर-ए-आज़म और अहम वज़रा के इस्तीफों के बावजूद पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म झालानाथ की अहलिया को जिंदा जला दिया गया। फौज ने मुल्क भर में पोजीशंस संभाल ली। सिक्योरिटी एहलकार और मुजाहरीन में झड़पों का सिलसिला भी जारी। हलाकतों की तादाद 22 हो गई। 500 जायद जख्मी हुए हैं। मुजाहरीन ने लालितपुर की जेल तोड़कर तमाम 1500 कैदी फरार करवा दिए। खटमंडू एयरपोर्ट पर बदस्तूर पाबंदी है। भीरा एयरपोर्ट को भी आग लगा दी गई। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी सहूनी फौज के हमलों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने गजा की पट्टी में भेकर फ़लस्तीनियों को भी निशाना बनाया। भूख और कहत से मजीद 6 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। शहदा की तादाद 64,000 से बढ़ गई।
अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में 23 साला यूक्रेनी पनाहगजीन का सफ़ाकाना कत्ल। 23 साला एरिना को ट्रेन में चाकू की वार करके मौत के घाट उतार दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने दुनिया भर में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी।